मैं राजेंद्र भगत, आपका फैसला टीवी के लिए। मेरे साथ प्रीतम शर्मा है जो जम्मू कश्मीर में सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं। प्रीतम जी, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत, आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। प्रीतम जी, अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 वर्षों के बाद जो चुनाव आए हुए थे, जब सरकार जो जिस तरह से बनी थी, अब उस सरकार को बने हुए लगभग 5 माह हो चुके हैं, तो क्या आप मानते हैं कि जो उम्मीदें थी वो पिछले 10 साल की, क्या इस समय जो 5 महीने हुए हैं, जो एक्टिविटी हुई है नेताओं की हुई है, या फिर जो देखने को मिलता है असेंबली के अंदर, या फिर बाहर जो देखने को मिलता है, क्या आपको लगता है कि वो उम्मीदें जो हैं वो सारी पूरी हो गई या कुछ और होना भी बाकी है? देखिए राजेंद्र जी, उम्मीदें तो जम्मू वासियों को बहुत ज़्यादा थी, परंतु वो उम्मीदों में ही बदल गई। अभी भी यही उम्मीद लगा के हम बैठे हैं कि कल हमारा अच्छा होगा। आज 5 महीने लगभग होने पे हैं सरकार का, और सरकार का बनने से पहले जिन जिन मुद्दों पर ये सरकारें बनी, तो जनता ने उनको मैंडेट दिया। अगर एनसी की सरकार कांग्रेस का समर्थन से बनी है, तो लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, क्योंकि उन्होंने वादे किए और जो जनता के जुड़े हुए इशू थे वो उठाए। जैसे बिजली की बात करी, उन्हें 200 यूनिट तक सबको फ्री मिलेगी, ये बात करी है, लेकिन अब वो पलट गए कि ऐसा नहीं है, ये जो मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा, या लो प्रॉपर्टी लैंड की जो जनता है हम उनको देंगे। अभी तिथि तय नहीं है तो नहीं किया। हम दरबार मुँह बहाल करेंगे, दरबार मुँह बहाल नहीं हुआ। तो जम्मू की जनता और कश्मीर की जनता 1 महीने बाद दरबार फिर कश्मीर में जाने वाला है। अभी तक कोई छूने के बराबर तैयारी है इनकी। क्या फुल फ्लैज दरबार जाएगा कश्मीर में, या फुल फ्लैज दरबार कश्मीर से जम्मू आएगा, अभी कुछ दिखता नहीं। सिर्फ आप कह रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछले वर्षों तक जो राजनीति रही थी, या जिस तरह से वादे किए जाते थे, केवल वही हैं, उसी तरह के हैं? बिल्कुल वादा खिलाफी, बिल्कुल। जनता का वोट लो, उनको मूर्ख बनाओ, बेवकूफ़ बना के वोट ले लो, सत्ता सुख भोगो। सबसे बड़ा जो ये इलेक्शनों के दिनों में ये बात आई थी, क्योंकि देखा था पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, देखा था महिलाओं के लिए यातायात के लिए कुछ साधन बनाए गए थे, या फिर बिजली को लेकर खासकर जिस तरह से केंद्र में भी आप पार्टी रही थी, तो वहाँ भी ये था कि कुछ यूनिट तक 200-300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर में ये बहुत शोर था, और ये पिछले कुछ दिनों तक ये शोर था कि शायद आने वाले मार्च या अप्रैल महीने में बिजली जो है फ्री हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा उन्होंने चाल लिया? नहीं दे सकते, और मैं कहता हूँ देनी भी नहीं चाहिए। क्यों देनी है? ये जो फ्री की जो रेवड़ियाँ बांटते हैं, जो बंदर बांट है, ये खजाने पे बड़ा बोझ पड़ता है। क्यों देनी है? अगर देनी है तो बेसिक सुविधा दो। आप जो बिजली, आप 200 यूनिट की बात करते हैं, आपकी सरकार से पहले हमें बिजली लगभग 24 में से 23 घंटे मिलती थी, गलती से 1 घंटा कट होता था, लेकिन आज 24 घंटे में मात्र 17 घंटे या 16 घंटे बिजली मिलती है। तो बताओ, वो अच्छा था या आपका कार्यकाल अच्छा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपने 200 यूनिट का लॉलीपॉप देकर लोगों का वोट तो ले लिया, लेकिन बिजली आप दे नहीं पाए, पानी आप दे नहीं पाए, सड़कें गलियाँ दे नहीं पाए। सड़कें गलियाँ अभी भी खड्डे पड़े। एक कल बरसात हुई, देखिए अभी पूरे सराउंडिंग एरिया में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, लोगों की जान जा रही है, एक्सीडेंट दुर्घटनाएँ हो रही हैं। पैसा आपके पास है नहीं, और आप फ्री की बंदरबान करें। हाँ, ये चर्चा ज़रूर हुई कि मुझे असेंबली में ये सुनने में मिला कि हमारी 1,60,000 रुपये, इसको 3 लाख रुपये किया जाए। यानी कि उनको अपनी चिंता है। यहाँ हज़ारों डेली विज़र दर बदर की ठोकरें खा रहा, 20-20, 15-15 साल से पूरा जीवन खपा दिया उन लोगों ने। इन सरकारों को उनके ऊपर दया नहीं आती। लेकिन इलेक्शन के दिनों में देखा जाए तो डेली विज़र का इशू भी काफ़ी था, बड़ा इशू था, और मुझे लगता है कि भाजपा जिस तरह से अगर रही है, तो सरकार बनाने में अगर रही है, तो उसमें सबसे बड़ा जो ये मुद्दा था डेली वेजर का। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बात हो रही है, क्या लगता है कि डेली वेजर का इशू हल हो जाएगा, जहाँ कोई ऐसी उम्मीद? ये रोप प्रतिरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। एलजी शासन यहाँ लगभग 7 साल चला। एलजी शासन वन हैंड पावर थी, वो किसी से अनुमति नहीं लेनी थी। क्यों नहीं किया उन्होंने? वो करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं जो नियुक्तियाँ हुई वो गलत तरीके से हुई है, बैकडोर अपॉइंटमेंटें हुई है। तब कहाँ थे जब ये लोग लगवाए गए? अब लग गए हैं तो ये सरकार का धर्म बनता है उनको रेगुलाइज किया जाए। उनका क्या कसूर है? उनको A, B, C, D जिसने भी लगाया।
अब उन्होंने पूरा जीवन दे दिया। अब वो अगर 35 साल या 40 साल, किसी ने 45 50 साल की उम्र हो गई यहाँ नौकरी करते हुए, आज भी वो टके लगा के बैठे हैं कि सरकार का उनको नियमित करेगी। और कई मर गए, कई तो बेचारे ऐसे ही दुनिया को चल बसे। आज उनका परिवार जो है, परिवार का पालन पोषण करना बड़ी दयनीय स्थिति में है। वो उसको कैसे बच्चों की शादी कराएंगे, कैसे अच्छे एजुकेशन। आपने उनको पैरालाइज करके रख दिया, उसको ना जीना दिया ना मरने दिया। आपको लगता है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर की जो स्थिति रही है पिछले, अगर देखें आतंकवाद का एक लंबा दौर रहा है, और उसके बाद देखा जाए तो बहुत से लोग जो थे यहाँ के वो सरकारों से भी रुष्ट रहे थे, और एक मतलब लोगों ने उम्मीद रखी थी कि शायद अब नई सरकार आएगी, क्योंकि यूटी बनी 370 था, और लोगों में ये उम्मीद जागी कि शायद नई सरकार आएगी, केंद्र में भी उनका सहयोग रहेगा। और ऐसा लग भी रहा था शुरू में कि एनसी और भाजपा में काफ़ी अच्छा तालमेल है, पिछले काफ़ी समय तक रहा। लेकिन उनको लग रहा था कि शायद ये डेली वेजर का इशू होगा, या फिर डेवलपमेंट के जो दूसरे इशू होंगे, एजुकेशन के मामले में होंगे, या फिर गलियों मोहल्लों का जैसे आपने बात की, ये सारे इशू हल हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी असेंबली के अंदर जिस तरह से बातचीत हो रही थी, आरोप भी लगाए जा रहे थे, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इनमें टकराव होगा, या फिर जिन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा गया है उन जो लोगों के, जनता के जो मुद्दे हैं उनमें उनको हल किया जा सकता है या होगा? अर्जिंदर जी, बात आपकी सही है कि क्या लगता है या नहीं लगता है, लेकिन हमें ये लगता है कि 5 साल हमारे बर्बाद हो गए, कुछ नहीं होने वाला। ये आपस में टकराएंगे, क्योंकि 2 विचारधारा हैं, एक वहाँ कश्मीर वैली की विचारधारा, यहाँ एक राष्ट्रवादी की विचारधारा। अब उनके पास बहुमत नहीं है, उनके पास बहुमत है। वो करना चाहेंगे, ये करने नहीं देंगे, और ये अब कोई इनके पास कोई है नहीं। ये तो चिल्लाने और नारे लगाने के बाद सवा कुछ और है नहीं। अगर ये चाहते हैं तो जम्मू का भला हो सकता है, अगर ये दोनों मिल जाएं। लेकिन अब चिंता है वोट बैंक की, उनको चिंता है कि अगर हम भाजपा के साथ संधि करते हैं तो हमारा वोट वहाँ बैंक खिसक जाएगा, जो पीडीपी के साथ जो हुआ, उनको डर है कि पीडीपी की तरह हमारे साथ ये हाल तो ना हो जाए। तो भाजपा लोग को ये हमारा दुर्भाग्य है कि नेशनल फोर्सेस जम्मू प्रांत में रहती है, वो नेशनल जो पार्टी होगी विचारधारा की, वोट उसी को करेंगे। पर विडंबना ये है कि यह डिलिमिटेशन करके भी अपनी सीटें पूरी नहीं बढ़ा सकेंगे। वो जो गैप है, जो बराबरी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आने वाले 20 साल में भी ये सरकार बना पाएंगे, क्योंकि ये बैलेंस से ऐसे इस तरीके से बना हुआ है कि वहाँ जब तक 8-10 सीटें हम कश्मीर वैली में नहीं निकालते तब तक जम्मू की सरकार नहीं बन सकती। ये सच्चाई है। एक सवाल है, अगर हालांकि मैं जल्दी में पूछ रहा हूँ, आने वाले शायद 1.5 साल बाद ये सवाल बनता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए पिछला लंबा समय, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जो राष्ट्रपति शासन, गवर्नर रूल या फिर जो सत्ता रही है, सबका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि, मैंने ये सवाल पहले ही पूछ लिया, हालांकि मुझे 6 महीने बाद पूछना है, क्या आपको लगता है कि जो एलजी प्रशासन जो वो समय रहा, या फिर या भी ये सरकारों वाला समय रहा, दोनों में अगर तालमेल करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सा शासन जो है जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए बेस्ट रहेगा? सोच कर जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहूँगा कि एलजी प्रशासन बेस्ट था। अच्छा। गाँव के लोगों को पानी भी मिल रहा था, बिजली मिल रही थी। मैं सबसे लोगों को तो यही चाहिए, और स्वास्थ्य सेवाएँ चाहिए। बाकी उनको क्या लेने देने हैं उससे किसे। अब जो लोग एमएलए बने हैं, उनकी पेंशन लगी है, वो तो सारी उम्र के लिए उनकी दुकानदारी फिट हो गई, पर जनता को लाभ क्या हुआ? वो क्या नया लेके दे रहे हैं यहाँ पर जम्मू में? ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और यहाँ जम्मू जो है, बसा बसाया शहर जो है, मैं जो अक्सर आपके वीडियो में बोलता हूँ, वो उजड़ने के कगार पर पहुँच गया, उजड़ गया। बिजली की वजह तो नहीं है, बिजनेस की वजह से, हाँ सॉरी, बिजनेस की वजह से, क्योंकि यात्रियों का यहाँ आगमन जो था वो बिल्कुल रुक गया। अब ट्रेन कटरा गई, कटरा से कश्मीर जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कश्मीर से भी आगे लेह लद्दाख में भी जाए, परंतु उसका विकल्प क्या है? यहाँ चुने हुए लोग, इन्होंने ये चाहिए था, ये मंदिरों का शहर है, तो कम से कम यहाँ के रिलीजियस दायरा को ही बढ़ोतरी करते, धार्मिक सर्कल बनाते, और यहाँ जो जितनी हमारी धरोहरें हैं उनको प्रोटेक्ट करते, उनके लिए पैसा लाते। घोषणाएं तो बहुत करते हैं, परंतु होता कुछ नहीं है। जब नया कुछ नहीं होगा तो लोग यहाँ बार बार 30 साल वाले जो यात्री आया वही देखता था, जो 40 साल पहले आता वही यही चीज़ें देखता था, जब 2 साल पहले आता वही वो चीज़ें हैं। नया जब है नहीं तो यहाँ क्यों लोग आएंगे?
इसलिए मेरी बार बार ये विनती है कि सरकारें अगर जम्मू की जनता को हित चाहती हैं और चुने हुए मेरे भाई जो भाजपा के चुने हुए लोग आए हुए हैं, इनको भी अगर जनता की चिंता है तो सबसे पहले आप ही लोगों ने, आपकी सरकारों ने, एलजी प्रशासन है या एलजी की राज में ये जो दरबार मूव रोका आपने, ये डायरेक्ट जम्मू के ऊपर चोट की आपने, बहुत बड़ी चोट हुई है। मानो या ना मानो तुम लोग अपनी जिद पे अड़े हो, लेकिन तुम लोगों ने जम्मू का बड़ा घर करके रखा। वो यहाँ जम्मू वालों को भी नुकसान हुआ, कश्मीर वालों को भी नुकसान हुआ। हालांकि कश्मीर की भरपाई होती कि वहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट पूरी दुनिया भर का जुगाव वहाँ पर है। वहाँ गर्मी का देखिएगा भी, वहाँ होटल जब भी मांगो होटल, किसी को मुझे मई की, जून की, जुलाई की बुकिंग चाहिए, आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। लेकिन जम्मू में हमारी होटल इंडस्ट्री देखिए कहाँ, जहाँ कोई 2 कमरे 3 कमरे, आज ये हालत है। जहाँ 8 लोगों का स्टाफ था वहाँ 3 लोग, जहाँ 3 तो एक ही से काम चला रहे, लाए कहाँ से टूरिस्ट। आप बसे बसाए शहर को उजाड़ दिया, अब इसको बसाने के लिए आपकी जो ड्यूटी है, कम से कम दूसरा पर्यटक नहीं तो दरबार मूव को तुरंत लागू करो जी। क्या आपको लगता है कि जम्मू में, अगर जम्मू में देखा जाए तो भाजपा के काफ़ी विधायक हैं जो जीते हैं, क्या आपने इस इशू को लेकर उनसे बात की है? देखिए वो बड़ी भांति परिचित है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो उस रिमोट कंट्रोल की पावर में बंधे हुए हैं। किसी एक विधायक की पावर नहीं है कि मैं ये काम करूँगा। मुझे बोल दो, गलियां नालियों के अलावा वो कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि मैं पॉलिटिकल या जर्नलिस्ट, मैं लोगों को जम्मू के हित के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व क्या करेगा वो उसके ऊपर निर्भर है। माननीय प्रधानमंत्री जी उनके ही माला जपेंगे, उन्हीं के राह पर चलेंगे। अपना इनका व्यक्तिगत कोई फैसला लागू नहीं होता, ना ये मनवा सकते। क्या इस इशू को लेकर वो माननीय प्रधानमंत्री या जो केंद्र है वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाते भी हैं, या आपको क्या लगता है? किसी की जरूरत नहीं है, ये नहीं बोल सकते वहाँ पर। वहाँ इतना हैवी एक लीडरशिप है, किसी की आगे वो ऐसे हाथ ही जोड़ के जाके बात कर खड़े होकर हो सकते हैं या बुक्का दे सकते हैं, इससे अधिक वो कोई बात नहीं करते। अगर करते तो जम्मू की इतनी हालत ख़राब नहीं होती। आज वहाँ रोड आ रहा है, लोग वहाँ सतवारी में बैठे हुए धरना लगा के, उनको कहा, आश्वासन दिया गया कि हम आपको दुकानें देंगे तभी इसको छोड़ेंगे। लेकिन देखिए कैसी नौकरशाही का आर्डर है, और तत्काल उन्होंने कहा कि आप उठिए, 7 दिन का मोटरसाइकिल उठाइए यहाँ से और आप जहाँ मर्जी जाइए, बाहर में जाइए। तो ये एक तानाशाही है। लोकशाही में, जो लोकतंत्र में है, सरकारों का ये दायित्व बनता है कि जो 30 साल 40 साल से लोग वहाँ इस्टेब्लिश हैं और वो अपनी रोजी रोटी है, आखिर वो जाएंगे कहाँ लोग भाई, वो कहाँ जाएंगे? तो आपके पास सरकारें हैं, सरकार के पास इतना सिस्टम रहता है, इतनी आपके साथ लैंड है, आप दीजिए। जब तक कोई साधन नहीं बनता है कि लैंड दीजिए, चलिए आप यहाँ बैठिए, या आपने जो आश्वासन दिया कि आपको दुकानें बना के देंगे तभी आपको उठाएंगे, लेकिन ना तो दुकानें बनी ना उठाएं। तो ये जम्मू की दर्द पीड़ा को मैं, हालांकि मैं वहाँ देखे, मेरे दोस्त हैं रंधावा साहब, हम बैठे हैं उनके समर्थन में बैठे थे। वो डॉक्टर नरेंद्र जी, वो भी हमारे दोस्त हैं, वो गांधी नॉर्थ से चुने हुए हैं, वो भी वहाँ समर्थन में गए। पर आखिर ये उनको बैठने की भी जरूरत क्या थी, क्योंकि केंद्र में सरकार भाजपा की, यहाँ पूरी बहुमत पूरी की पूरी 28 सीटें, मतलब कुल मिलाकर वो तालमेल नहीं बन पाता, चाहे जम्मू कश्मीर हो जाए, केंद्र हो जाए, फिर जो ब्यूरोक्रेसी हैवी है, वो अपनी तानाशाही चला रही है। जो एलजी के शासन में भी चलाती थी वो आज भी चला रही है, और ये लोग जो है कुछ कर नहीं पा रहे। धन्यवाद सर। जिस तरह से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी उम्मीदें थी, इलेक्शन से पहले जो लोगों में ये उम्मीद थी, और पार्टी जो नेता यहाँ खड़े हुए थे जिन्होंने इलेक्शनों में हिस्सा लिया था, उनका भी ये कहना था, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए आज 5 महीने हो गए हैं, उसके बाद ऐसा नहीं कह सकते हम कि सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं किया या करना नहीं चाहती, या उनका ऐसी सोच नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी एक सोच अच्छी होगी, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ है, शायद ये अभी समय 5 महीने का शायद कम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, चाहे कश्मीर वैली हो या जम्मू हो, क्योंकि जम्मू में सबसे ज़्यादा व्यापार को लेकर बात की जाती है। ये क्षेत्र जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ टूरिस्ट नहीं आ पाते, और यहाँ के बहुत सारा जहाँ डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर जो टूरिस्ट प्लेस हैं, ताकि टूरिस्ट जो है वहाँ तक आ सके। इन सब पर विषयों पर मुझे लगता है कि सरकार में जो नए मंत्री बने हैं, जो सरकार जहाँ बनी है, जो वो सारे अगर सही तरीके से अगर काम करते हैं, मुझे लगता है कि ये 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुए हैं उसमें काफ़ी लंबे समय है उसमें, और वो इन जनता का जो वायदे किए थे उन्हें भी पूरा कर सकते हैं, और उससे इस सारी जनता का दिल वो जीत भी सकते हैं। प्रीतम जी, धन्यवाद, आपने समय दिया।